उस स्टेशन का नाम कभी किसी को याद नहीं रहा। नक्शों में वह बस एक छोटा सा ठहराव था, लेकिन मीरा के लिए वही पूरी दुनिया था। हर शाम ठीक 6:10 पर मीरा वहां पहुंच जाती। न जल्दी न देर। जैसे अगर वह 1 मिनट भी चूक गई तो शायद कोई वादा भी छूट जाएगा। स्टेशन की हवा में लोहे और धूल की मिली-जुली गंध थी। ट्रेन के आने से पहले जो सन्नाटा होता है, वह मीरा को अच्छा लगता था, क्योंकि सन्नाटे में सवाल नहीं होते। सालों पहले इसी प्लेटफॉर्म पर आरव ने उसका हाथ छोड़ा था। छोड़ा नहीं, बस ढीला किया था, जैसे कह रहा हो, थोड़ी देर थामे रहो, मैं लौट आऊंगा। उस दिन मीरा ने बहुत कुछ कहना चाहा था, पूछना चाहा था, कब, क्यों, कितने दिन, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा अगर उसने सवाल पूछे तो लौटने की बात कमजोर हो जाएगी। पहला साल उम्मीद का था। मीरा हर आने वाली ट्रेन में उसे ढूंढती, हर उतरते आदमी में, हर थके चेहरे में, हर मुस्कान में। दूसरा साल यादों का था। अब वह ट्रेन कम और बीते हुए लम्हे ज्यादा देखती थी। तीसरे साल उसने इंतजार को अपनी आदत बना लिया। लोग उसे पहचानने लगे, वही लड़की जो रोज बैठती है। चौथे साल मीरा ने स्टेशन पर काम करने वालों से दोस्ती कर ली। चाय वाला उसे बिना पूछे अदरक ज्यादा डालकर चाय देता, कुली मुस्कुराकर सिर हिला देता। सब जानते थे वह किसी के लिए नहीं, किसी वादे के लिए आती है। समय आगे बढ़ता गया। शहर में नई इमारतें बनी, लोगों के फोन बदले, बातें तेज हो गईं, पर मीरा की दुनिया अब भी उसी बेंच तक सीमित थी। कभी कभी उसे डर लगता, अगर आरव लौट आया और वह यहां न हुई तो। इस डर ने उसे बांध कर रखा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी और बोली, बेटी, इंतजार कब खत्म होगा? मीरा ने पहली बार जवाब दिया, जब मैं खुद को ढूंढ लूंगी। उसी रात मीरा घर गई और देर तक सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ वह अब आरव का इंतजार नहीं कर रही थी। वह उस मीरा का इंतजार कर रही थी जो किसी और के लौटने से तय नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद घोषणा हुई, पुराना स्टेशन बंद होगा, नई लाइन बनेगी, नई शुरुआत होगी। आखिरी दिन मीरा बहुत देर तक बेंच पर बैठी रही। उसने हर आवाज को याद किया, हर खरोंच को देखा, हर पल को जी भरकर महसूस किया। उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं इंतजार कर रही हूं। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, अब मैं चल रही हूं। मीरा उठी। उसके कदम कांप रहे थे, पर वह रुकी नहीं। पीछे से ट्रेन की आवाज आई। उसने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि कुछ आवाजें पीछे देखने से और बुलाने लगती हैं। अगले दिन स्टेशन सूना था। बेंच हटाई जा चुकी थी। बस दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी, अब भी 5 मिनट पीछे, पर समय के साथ चलती हुई। अधूरा इंतजार वहीं रह गया, पर मीरा आगे बढ़ गई, और शायद यही हर अधूरे इंतजार की सबसे पूरी जीत होती है।